कुछ लोग फाइनेंशियली ग्रो करते हैं और कुछ लोग सालों तक स्ट्रगल करते हैं इवन आफ्टर वर्किंग हार्ड। आंसर इज नॉट लक, इट्स हिडन इन योर बर्थ चार्ट। लेट अस फाइंड आउट। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपकी फाइनेंशियल लाइफ रैंडम नहीं होती, ये कंट्रोल होती है स्पेसिफिक हाउसेस, प्लैनेट एज वेल एज टाइमिंग ऑफ साइकिल। स्पेशली आपका सेकंड हाउस जो कि वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, 10th हाउस करियर को रिप्रेजेंट करता है, एज वेल एज 11th हाउस इनकम को रिप्रेजेंट करता है। जब आप सिस्टम को समझ लेते हैं तब सब कुछ क्लियरली समझ आने लगता है। अगर हम इन चारों टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहला आता है वेल्थ एनालिसिस पैटर्न। ये डिपेंड करता है आपके सेकंड हाउसेस पे जो स्टोर करता है आपके वेल्थ को। 11th हाउसेस आपके इनकम को रिप्रेजेंट करता है और की प्लैनेट्स जैसे कि वीनस एज वेल एज जुपिटर। इन दोनों की बात करें तो अगर जुपिटर स्ट्रांग होता है तो आप नेचुरली ग्लो करते हैं और फाइनेंशियली एक्सपेंशन को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर वीनस वेल प्लेस्ड होता है तो पैसे को, कंफर्ट को और लग्जरी को भी आप अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये प्लैनेट्स वीक या एफ्लिक्टेड हो तो वीक इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। फाइनेंशियल ब्लॉकेज की अगर हम बात करें तो आपके बर्थ चार्ट में कुछ प्लैनेट जैसे कि सैटर्न, राहु या केतु डिले, कंफ्यूजन या सडन लॉसेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल से बात करें तो सैटर्न सक्सेस को डिले कराता है लेकिन लॉन्ग टर्म में बेस्ट रिजल्ट्स देता है। राहु सडन हाई तो देता है बट सडन क्रैश भी बहुत इम्पैक्टफुल देता है। अगर हम ब्लॉकेज की वजह जाने तो ये सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन हम फिर भी स्टक फील आउट करते हैं। करियर या फिर बिजनेस की जो डायरेक्शंस होते हैं आपके 10th हाउस की वजह से रिवील करते हैं कि आपका ट्रू पाथ कौन सा होगा। अगर मरकरी स्ट्रांग हो तो आप बिजनेस, कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग या नेचुरली ग्रो करते हैं। और अगर सैटर्न स्ट्रांग हो तो आप स्ट्रक्चर्ड जॉब, कॉरपोरेट रोल्स या गवर्नमेंट सेक्टर में बेटर परफॉर्म करते हैं। गलत पाथ चूज़ करने से स्ट्रगल आती है और सही पाथ चूज़ करने से लाइफ में फ्लो आती है। लेकिन अगर आप सही पाथ चूज़ भी कर लेते हैं तो क्या आपको टाइमिंग पता है कि वो सही है या नहीं है? आपके प्लैनेटरी पीरियड्स जहाँ दशा को रिप्रेजेंट करते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपकी लाइफ में पैसे का फ्लो ईजी रहेगा या टफ रहेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग जुपिटर या वीनस ग्रोथ पीरियड को या न्यू अपॉर्चुनिटी लेके आता है। चैलेंजेस सैटर्न या राहु पीरियड्स पेशेंस और प्रॉपर स्ट्रेटजी को डिमांड करता है। अगर आपके चार्ट के अंदर स्पेसिफिक ग्रोथ विंडो होती है तो इनकम फास्ट होती है, करियर शिफ्ट अच्छे तरीके से होता है, इन्वेस्टमेंट बेटर होती है। मोस्ट लोग ये अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें सही बात नहीं पता होता। सिर्फ एनालिसिस इनफ नहीं होती, आपको क्लियर पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए होता है। तो आपके चार्ट्स के बेसिस पर सही पाथ चूज़ कैसे करें, फाइनेंशियल मिस्टेक को अवॉइड कैसे करें और राइट टाइमिंग पे एक्शन कैसे लें, इन सारी चीज़ों के लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना होगा। हर इंसान के चार्ट्स यूनिक होते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स इंडिविजुअल पे पर्सन टू पर्सन डिफ़र करते हैं। तो अभी तक अगर आप जेनरिक एडवाइस सुन रहे हैं तो अभी के अभी उसे रोक दें और जल्दी से जल्दी सही डिसीजन या प्लानिटरी पोजीशन को हमसे कंफर्म करें। थैंक यू।